बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी समाज सेविका सुधा सक्सेना से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समाज सेवी सुधा सक्सेना ने बताया, काफी लंबे समय से हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय जनता की नगर निगम से संबंधित बिजली, पानी, रोड आदि की समस्याओं का समाधान भी महापौर के सहयोग से कराते रहे हैं। यही कारण है क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर हम वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी से पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में आवेदन कर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। समाज सेविका सुधा सक्सेना ने बताया, क्षेत्र का चौमुखी विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना हमारी योजना है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 18 रेलवे कॉलोनी से भाजपा की पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी सुधा सक्सेना ने बताया, मेरा नाम सुधा सक्सेना है। मैं एक समाज सेविका हूँ और कई वर्षों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ और इस समय में वर्तमान में मैं बीजेपी से वैसे महिला मोर्चा की, मैं महानगर की महिला मोर्चा की मंत्री भी हूँ और संभावित प्रत्याशी भी हूँ वार्ड 18 से। और जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष भी किया है आपने, जैसे कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है, हर मुद्दे पर आप सक्रिय रहती हैं, तो क्या कारण है कि आपको चुनाव में आना पड़ा? ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे आना चाहिए, क्योंकि पिछले विगत जब चुनाव हुए थे तो हमने यही सोच के चुना था पार्षद कि कार्य अच्छा करेंगे, मगर जैसी हाल पहले था वैसे ही हमारे वार्ड का हाल है और बहुत समस्याएं हैं वार्ड में। उन समस्याओं को जब मैं समाज सेविका बनकर कार्य कर रही थी तो हमारे यहाँ की वार्ड की हमारी पब्लिक ने, हमारे लोग हैं जो यहाँ के, उन्होंने कहा कि क्यों ना पार्षद बन के तुम काम करो। तो उन सभी का सहयोग मुझे मिला है, अपने वार्ड के सभी मेंबरों का, सभी मैं अपने बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई बहन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि आप कार्य पार्षद बन के करिए। तो बस वही है वजह कि मैं अब जाके पार्षद के लिए आवेदन मैंने किया है। कि आप चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मैं अपने वार्ड में चौमुखी विकास और क्या कहते हैं करना चाहती हूँ और सौंदर्यीकरण। मेरे यहाँ पार्क नहीं है या मतलब बहुत समस्या है, तो एक सौंदर्यीकरण नहीं है, इसीलिए मैं जनता के बीच आई हूँ और मैं ये जब बन गई तो मैं इसको पूरा करके रहूँगी। जो प्रदेश की जो योजनाएं आती हैं सरकार की, वो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे जो मलिन बस्ती है उसमें नहीं पहुंच पा रही है। बहुत से लोगों महिलाओं को नहीं पता क्योंकि वो निकलती नहीं है, तो उन महिलाओं को, उन बच्चियों को और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, ये मेरा एक बहुत बड़ा वो उद्देश्य भी है कि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँ। आपके विकास का मॉडल क्या होगा? हमारे विकास का कि भाई हमारे क्षेत्र में वार्ड 18 में जो भी रोडें हैं वो सब आरसीसी की होंगी, नालियां हैं सब पक्की होंगी और जो कूड़ा और घर में जो निकालते हम लोग कचरा जो लेने आते हैं उसकी व्यवस्था बिल्कुल एक सटीक होनी चाहिए। ये व्यवस्था पूरी होगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आज कूड़ा लेने आया, नहीं आया, 10 दिन छुट्टी है तो वो कूड़ा सड़ रहा है, इसलिए इसकी पूरी उचित व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। स्ट्रीट लाइट, उस पर खंभे पे लाइट होगी और वो भी जलती हुई, इस पे भी बिल्कुल हम लोग, वैसे भी मैंने लाइटें बहुत लगवाई हैं अपने समय में समाज सेविका बन के, लेकिन जब पार्षद बन जाऊंगी तो हर लाइट, हर गली दिवाली होगी और पानी की व्यवस्था उचित होगी कि पानी घर घर में पहुंचेगा। नाले की भी सफाई, नाले की व्यवस्था, जिससे जो पानी भरता है लोगों के नालियों में वो ना भर के एक ऐसा व्यवस्था की जाएगी जो पानी नहीं भरेगा और नाले में सीधा पानी जाएगा, और नाले की भी बिल्कुल साफ सफाई नियमित रहेगी। सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, जनता से जानकारी मिली है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ चौक हैं और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सफाई व्यवस्था जिसकी स्थिति अत्यंत खराब है, इस व्यवस्था को आप किस तरह सुचारू रूप से चालू करेंगे? मैं इसके लिए अपने, जब मैं पार्षद होंगी, यदि पब्लिक मुझे, जनता मुझे इसमें पार्षद बन के जब लाएगी तो मैं सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था ये देखूंगी
क्योंकि बहुत गंदगी है, ये बात तो है यहाँ पे। मैं कर्मचारियाँ बढ़ाऊँगी, यदि कर्मचारी कम होंगे तो मैं कर्मचारी चाहे मैं किसी भी तरह बढ़ाऊँ, उनको बढ़ाऊँगी। और हर वार्ड में 4 अपने अलग अलग एरिए करूँगी, चारों में 2 या 3 मैं कर्मचारी बांट दूँगी। और वो वार्ड की जब सफाई करेंगे तो हर नागरिक जो वार्ड में जाएंगे, वार्ड के किसी मेंबर को या किसी वरिष्ठ को उनको बताएंगे कि भाई यदि आपके वार्ड में सफाई हो रही है तो अपने सामने सफाई करवाएं, ताकि आप अपने सामने कराएंगे तो वो पता रहेगी कि हाँ वो सफाई करने आए। और मैं सप्ताह में 2 बार खुद जाऊंगी। यदि किसी को परेशानी है या कोई नहीं कर रहा है कर्मचारी काम, तो आप वो मुझसे शिकायत कर सकते हैं। मेरा फ़ोन हमेशा दिन ऑन रहता है और आगे भी रहेगा। मैं उनके लिए जब चुन के आई हूँ तो मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करूँगी और कर्मचारी बढ़ाऊँगी, बढ़ा के काम करवाऊँगी। उसके बाद यदि क्या कहते हैं हफ्ते में, महीने में 1 बार मैं फॉगिंग भी कराऊँगी, कीटनाशक दवा भी छिड़कवाऊँगी, जिससे कि कोई बीमारी हमारे वार्ड में ना आ सके। और एक हम उसको अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना के पूरी कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। अगर आप पार्षद बनती हैं तो किस तरह लोगों को इसका लाभ दिलाएंगी? जी, यहाँ वैसे देखिए रेलवे कॉलोनी है और ये कृष्णा नगर है, शिव स्टेट है, नंदनवन है, सिद्धार्थ नगर है। वैसे तो यहाँ पे सब अच्छे ही फैमिली के लोग हैं, सबके अपने आवास हैं। बट हाँ 25 से 30% कुछ ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ काम वालियाँ हैं, आती हैं, वो भी यहीं कहीं रहती हैं। तो हम यदि पार्षद बनेंगे तो हम इन सबको आवास की बिल्कुल व्यवस्था ज़रूर करेंगे। और अपने घर खुद आके, भाई ये लोग अनपढ़ हैं, नहीं भर सकती हैं, तो हम अपने घर में अपने लैपटॉप से, अपनी सहायता से, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, मैंने वैसे भी पहले भी कार्य किए, और मैं इनके बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि कैफ़े पे जाएंगी तो उनसे उससे बजाय पैसे भी लिए जाएंगे, भाई वो भी अपना कंप्यूटर चलाएंगे तो वो पैसे लेंगे, इसलिए मैं अपने यहाँ खुद लगाऊंगी ये कैंप। और मैं इन लोगों को पूरा कोशिश करूंगी कि इनके आवास की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जब सरकार दे रही है तो इनको मिलना भी चाहिए यदि ये लोग पात्र हैं तो। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड योजना, और अगर आप पार्षद बनती हैं तो किस तरीके से लोगों को इस योजना का लाभ दिलाएंगी? मैं पहले तो अपने यहाँ वार्ड में सर्वे करूँगी कि इसका, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है, मतलब सरकार ने इतना बढ़िया योजना निकाली है ये कि मतलब फ्री में इलाज हो रहा है 5 लाख का। कोई छोटी मोटी गरीब के लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है ये, जब वो बीमार होता है तो प्राइवेट वाले बिल्कुल बेधुंध पैसा लेते हैं। जिसके पास और देने के लिए वो तो दे देगा, लेकिन जिसके पास नहीं होता तो वो सरकार ने ऐसी योजना निकाली है जो आयुष्मान कार्ड के जरिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वार्ड में पहले तो मैं सर्वे करूँगी कि कौन इस कैटेगरी में आता है कि आयुष्मान कार्ड उसके पास होना चाहिए। तो मैं उनके निःशुल्क, मैं हर व्यक्ति के जो इसके पात्र हैं मैं उसका बनवाऊंगी और आयुष्मान कार्ड ज़रूर, ताकि वो अपना लाभ उठा सके इस सरकारी योजना का। उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें एक गैस चूल्हा और एक सिलेंडर सरकार की तरफ से फ्री दिया गया है, इस योजना की क्या स्थिति है आपके वार्ड नंबर 18 में? हाँ, कुछ देखिए ऐसा है ना कि वैसे तो बता रही हूँ मैं, यहाँ के लोग हैं सभी पात्र, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जहाँ नहीं है, उनको ज़रूरत है। देखिए पहले भी मैंने काफ़ी मतलब मदद की है लोगों की, उज्ज्वला की योजना भी दिलवाई है, प्रधानमंत्री आवास की भी की है, और जो 2.5 लाख लोन मिलता है मकान बनाने के लिए वो भी मैंने सुविधा दिलवाई है। आयुष्मान कार्ड भी मैंने बहुत बनवाए हैं, लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड, मैंने सारी अनेक बहुत सुविधाएं दिलवाई हैं जो सरकार की हैं। पर अब यदि जब जनता मुझे पार्षद चुनेगी तो ये मेरा दायित्व तो बनता है, ये मेरा राइट है कि मुझे पार्षद बन के इन जितनी भी सरकारी योजना है इनको मैं इन लोगों को पहुँचाऊँ, लोगों को बताऊँ। एक सर्वे के द्वारा मैं सब मुझे पता लगेगा कि किस कैटेगरी में कौन है, तो उनको मैं सारा लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि दिलाऊंगी, क्योंकि ये पार्षद का राइट है कि उनको सारी सरकारी सुविधाओं को दिलाना। और मैं उज्ज्वला गैस भी दिलवाऊंगी, आयुष्मान कार्ड भी बनवाऊंगी, और जो भी सरकारी योजना है उनका पूरा मैं लाभ जनता को दिलवाऊंगी। कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी 20% लोगों के राशन कार्ड नहीं है,
10% लोग ऐसे हैं जिनके यूनिट आज से 5 साल पहले कार्ड बना तो 2 थे, आज उनके परिवार में 4 और 5 यूनिट हो गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और खासतौर से गरीब लोगों की। इसका समाधान आप किस तरह करेंगी? बहुत आश्चर्य लग रहा है मुझे कि राशन कार्ड नहीं है, जो इतनी ज़रूरी चीज़ है। मतलब एक हम लोगों को सरकारी किसी भी यदि कोई भी कार्ड बनाना होता है तो हमें राशन कार्ड, आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना उसके तो ये तो हमें मुझे आश्चर्य लग रहा है इतनी बड़ी बात कि। लेकिन हाँ, यदि ऐसा मुझे यदि जनता ने पार्षद चुना तो मैं पूरा डिटेल से मैं पता करूँगी कि किसके नहीं है, और हर व्यक्ति का राशन कार्ड मैं बनवाऊँगी, क्योंकि वो राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है। और जो पात्र नहीं है, जिसके घर में सदस्य बड़े हैं, बहू भाई नई शादी हुई है या बेटी गई है, तो कटवाने का होगा तो वो भी कटवाएंगे, हम जायज़ काम करेंगे। और बढ़वाने का होगा तो हम यूनिट बढ़वाएंगे भी, कि ताकि अब जो गवर्नमेंट की तरफ से भाई जो सुविधा मिल रही है राशन कार्ड का, भाई गरीब लोग भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कम से कम 25-30% मैंने बताया पहले भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है। और मैं एक सर्वे के दौरान मैं राशन कार्ड जिनको पात्र हैं उनके मैं ज़रूर बनवाऊंगी, और ये तो मेरा अपने वार्ड के लिए एक जिम्मेदारी होगी। ये कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? बिल्कुल है, मेरा एक ड्रीम बहुत बड़ा है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वार्ड है वो एक तो नंबर 1 पे हो। जैसे स्मार्ट सिटी बरेली हो रही है, बना है, वैसे ही मेरा स्मार्ट कृष्णा नगर और रेलवे कॉलोनी और मेरा वार्ड 18 बने। नंबर 1 पे आदमी यदि कोई कहे तो ये कहे कि हाँ भाई स्मार्ट वार्ड है वो। तो मैं इसमें शिक्षित और स्वास्थ्य के लिए मतलब एक योजना ऐसी चाहती हूँ कि मैं सरकार से और अपने विधायक जी से और सांसद के अपने सांसद जी के द्वारा यदि मैं अपील करूँगी उनसे, जब मैं पार्षद बन जाऊँगी तो उनसे मिलूँगी और उनसे गुजारिश करूँगी कि वो एक यहाँ पर शिक्षा के लिए, जो कुछ बच्चे ऐसी हैं जो फीस नहीं दे सकते, कुछ परिवार ऐसे हैं, तो उनके लिए निःशुल्क जो सरकार की योजना के तहत स्कूल खुले जिसमें बच्चे पढ़ें और 8वीं तक कम से कम वो अपने आप में एक पहचान तो बना सके कि हम पढ़े हैं। क्योंकि कुछ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वही पैसा नहीं है सुविधा भेजने की। तो कम से कम एक स्कूल मैं सरकार से ज़रूर अपील करूँगी वो यहाँ पर स्कूल खोलने की कृपा करें।